जो कि है IGN4 इग्नाइट 4। ये स्टील बड का ही ब्रांड है, IGN इग्नाइट जो नाम है। दूसरा फ्री आइटम मिला था इसके साथ में, ये बालाक्लावा। इसके साथ मिलता है आपको एक बैग हेलमेट को कैरी करने के लिए। तो एक और चीज़ मिलती है इसके साथ में, ये है LED लाइट, जिसको कि आप हेलमेट के पीछे चिपका सकते हैं एज ए ब्रेक लाइट की तरह। मतलब ये अच्छा भी लगेगा दिखने में, और जब आप हाईवे पे राइड करते हैं तो गाड़ी वालों को सिग्नल मिलता रहता है कि हाँ कोई मतलब राइडर आगे जा रहा है, जब आपकी लाइट यहाँ पीछे हेलमेट पे LED ब्लिंक होती रहती है। आपको फिक्स्ड स्पॉइलर मिलता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का स्पॉइलर अच्छा लग रहा है। तो इसमें 1500 ग्राम इसका वेट है और 50 ग्राम ऊपर नीचे, तो मतलब 1550 ग्राम का मान के चलिए। और इसमें आपको मिलता है डबल डी रिंग सेटअप। ये डबल डी शेप की होती है, तो 2 D हैं तो डबल डी। इसकी वाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, वाइट वाली दब दब कर रही है। ज़्यादा लोग चल रहे रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना है, तो उसी का अवेयरनेस हम लोग फैलाने की कोशिश करेंगे उसके थ्रू, अपनी राइड्स के थ्रू। तो हर संडे को ये राइड होगी, तो धीरे धीरे बनाते हैं ग्रुप, और हो जाओ यार, ज्वाइन हो जाओ। तो कांटेक्ट करो, एक ग्रुप बनाते हैं और संडे से राइड चालू करते हैं। तो गौचर और आसपास से जितने भी लोग हैं कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था एक अच्छा हेलमेट बाई करने का, क्योंकि हेलमेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाइक चलाते हो या फिर आप कोई मतलब बहुत लोअर सीसी की गाड़ी चलाते हो, सर आपका सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ है। हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा और सबसे नाजुक चीज़ हमारा सर है। तो हमेशा हेलमेट पहन के आप लोग राइड करें, मज़े भी आते हैं। जब आप हेलमेट की आदत डालते हैं ना, तो बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाना मतलब भूल ही जाओगे एकदम, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप हेलमेट की आदत नहीं डालते हो और जब लॉन्ग रूट पे जाना पड़ता है, तब आपको हेलमेट इतनी ज़्यादा दिक्कत देगा। इसलिए पहले से ही अपनी आदत बना के चलें, हेलमेट पहन के आप राइड करें, सेफ भी रहेंगे हमेशा। तो सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो आपको मार्केट में 600 रुपये से लेकर के और बहुत महंगी रेंज तक के हेलमेट मिल जाते हैं, लेकिन इतना महंगा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एटलीस्ट मतलब ऐसा हेलमेट ख़रीदें कि जो मतलब कम से कम आपको 2 सर्टिफिकेशन दे। एक तो ISI तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में ही रहता हूँ। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ISI मार्क होता है, कि वो सर्टिफिकेशन आपके हेलमेट में होना ज़रूरी है। फिर आता है DOT होता है अमेरिकन सर्टिफिकेशन। अगर आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी है अमेरिका में हेलमेट बेचती है, तो वहाँ का DOT सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ जा कर के अपने हेलमेट्स वहाँ सेल कर सकते हो। एक होता है यूरोप का मार्केट का सर्टिफिकेशन, तो ECE करके वो सर्टिफिकेशन होता है। वो अगर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मतलब 2 सर्टिफिकेशन तो होने चाहिए आपके एक प्रीमियम सेगमेंट हेलमेट में। आज की डेट में तो 2000 रुपये के हेलमेट में भी आपको DOT सर्टिफिकेशन मिल जा रहा है। तो ये रहा स्टील बड का हेलमेट, जो कि है IGN4 इग्नाइट 4। ये स्टील बड का ही ब्रांड है, IGN इग्नाइट जो नाम है। तो स्टील बड तो एक मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर ही है, इंडियन ब्रांड है, जो कि सही है, काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारा भी ये काम बनता है कि हम अपने इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं या बाहर की कंपनीज़ हैं वही अच्छे सामान बनाते हैं। तो हमारी स्टील बड जो कि इंडिया की कंपनी है, वो भी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। तो इनके 2 सेगमेंट आते हैं, एक तो स्टील बड के नाम से आता है, जो उनका मतलब कंपनी का नाम ही है, तो वो बजट सेगमेंट में बनाते हैं। एक इनका प्रीमियम सेगमेंट है, जैसे वेगा का प्रीमियम सेगमेंट है एक्सोर, तो वैसे स्टील बड का प्रीमियम सेगमेंट है इग्नाइट। तो यह इग्नाइट 4 का हेलमेट, जो कि मैंने ऑफलाइन देहरादून से ख़रीदा था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा मुझे महंगा पड़ गया। लेकिन उसने 2 दिन फ्री गिफ्ट भी दिए। फ्री तो क्या ही हुआ, वो 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ गया, तो 300-400 रुपये की वो फ्री गिफ्ट ही मिल गई, मतलब बात बराबर हो चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसको करते हैं अनबॉक्स। एक चीज़ मैं बता दूँ, इस हेलमेट को मैं लॉन्ग राइड पे यूज़ कर चुका हूँ, गौचर टू देहरादून और वहाँ से इधर वापस। तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं इस हेलमेट से। बाकी करते हैं इसको अनबॉक्स, और प्राइसिंग कितने की पड़ी और क्या क्या गिफ्ट वगैरह मिले हैं, सारे इसी के अंदर हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डब्बा खोलते हैं।
तो ये हमने बॉक्स ओपन कर दिया है, बाकी मैं रखता हूँ इसको साइड में और एक एक करके इसमें से सामान निकालते हैं बाहर। तो सबसे पहले फ्री गिफ्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिला था ये वाला, जो कि आपके स्लीव्स टाइप के होते हैं धूप से बचाने के लिए। तो ये तो आपको 50 रुपये के मार्केट में मिल जाएंगे, सेम क्वालिटी के हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा फ्री आइटम मिला था इसके साथ में, ये बालाक्लावा, जो कि मतलब आपको 100-150 रुपये का मिल जाएगा। ये है बालाक्लावा। तो इसको आप हेलमेट के अंदर से पहन सकते हैं लॉन्ग राइड पे, जिससे कि मतलब पसीना, धूल वगैरह ये सब आपका यहाँ तक कवर रहता है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। इसकी क्वालिटी भी ठीक है। ये तो मैं खैर पहनता नहीं हूँ, ये तो पड़ा हुआ है ऐसे, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। देखेंगे इन फ्यूचर मुझे, क्योंकि इसकी आदत है नहीं, तो एक बार मैं भी ट्राई करूँगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बालाक्लावा का। तो इसकी क्वालिटी ठीक है, मतलब 100 रुपये का आइटम तो होगा, ये 100 का नहीं भी होगा तो 70-80 रुपये में मिल ही जाएगा। तो 70-80 रुपये तो इसकी हो गई ऐड ऑन। बाकी इसके साथ मिलता है आपको एक बैग हेलमेट को कैरी करने के लिए। स्टील बर्ड की इस पर ब्रांडिंग है, SB करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये बैग हो गया। ये आपको प्रीमियम हेलमेट के साथ में सबके साथ में मिलेगा, अलग अलग कंपनी का। एक्सोर भी देता है। एक्सोर एक और चीज़ देता है कि वो स्टिकर भी देता है, जैसे जो आपका ब्लड ग्रुप होगा तो ब्लड ग्रुप के स्टिकर देते हैं, ताकि आप हेलमेट पे उसको माउंट कर सकें, चिपका सकें मतलब। बाकी ये रहा हमारा हेलमेट। रुको ज़रा, सब्र करो, अभी एक और चीज़ बाकी है। तो एक और चीज़ मिलती है इसके साथ में, ये है LED लाइट, जिसको कि आप हेलमेट के पीछे चिपका सकते हैं एज ए ब्रेक लाइट की तरह। मतलब ये अच्छा भी लगेगा दिखने में, और जब आप हाईवे पे राइड करते हैं तो गाड़ी वालों को सिग्नल मिलता रहता है कि हाँ कोई मतलब राइडर आगे जा रहा है, जब आपकी लाइट यहाँ पीछे हेलमेट पे LED ब्लिंक होती रहती है। तो इसको भी अभी रखते हैं साइड में। मैंने अब ये चिपकाया नहीं है, तो इसको भी अभी चिपकाएंगे हम लोग। मेन यूनिट रही ये, जो कि है स्टील बर्ड का हेलमेट IGN 4। तो ये रहा कुछ इस तरीके का इसका लुक, मैट फिनिश में है, और इसके साथ में सिंगल वाइजर मिलता है। आई होप कि डबल वाइजर दे दे, तो क्योंकि आज की डेट में स्टील बर्ड खुद ही अपने जो बजट सेगमेंट वाले हेलमेट रहते हैं 2000 के, SB17 ये सब आपने देखे होंगे। मेरे पास भी SB17 भी है, इससे पहले वो ख़राब हो चुका था तो मैंने ये वाला लिया। फिर उसकी पैडिंग वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी, 3-3.5 साल हो गए उसको यूज करते। एक हेलमेट की लाइफ इतनी होती है 3-4, जो मतलब मैक्सिमम तो 3 साल ही होती है जो बजट वाले रहते हैं। प्रीमियम की थोड़ा ज़्यादा रहती है, 4-5 साल। बाकी आप पैडिंग चेंज करके भी दोबारा यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा एक हेलमेट अपग्रेड करना ही था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि एक अच्छा हेलमेट ले ही लेते हैं। भले मैं एंटॉर्क्स लाता हूँ 125 cc, लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें सोची होती है कि जो आपको मतलब ये रहता है कि हाँ खरीदनी है। तो हेलमेट भी एक चीज़ों में से एक था जो मैंने ख़रीद लिया है। तो इसके लुक्स आप देख सकते हैं, मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी डाल दूँगा। इसमें तो ओवरव्यू है हेलमेट का। इसमें आपको फिक्स्ड स्पॉइलर मिलता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का स्पॉइलर अच्छा लग रहा है। तो यह इस तरीके का लुक इसका। और अब बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स की, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको इसमें ISI तो मिलता ही मिलता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है। उसके बाद DOT मिलता है, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है। बाकी पीछे इग्नाइट की ब्रांडिंग और इग्नाइट का लोगो। और बात करें वेट की, तो इसमें 1500 ग्राम इसका वेट है और 50 ग्राम ऊपर नीचे, तो मतलब 1550 ग्राम का मान के चलिए। तो थोड़ा हैवी साइड है। तो जो मैं इससे पहले SB17 वाला हेलमेट यूज़ करता था, उसका भी 1400 ग्राम्स के अराउंड वेट था। तो 150 ग्राम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है अब हेलमेट का वेट। तो धीरे धीरे आपको वेट की आदत पड़ जाती है। शुरू में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसा आप पहनना शुरू करते हैं और राइड पे जाना शुरू करते हैं, तो आपको मतलब आपकी मसल मेमोरी बन जाती है कि हाँ इतनी भारी चीज़ मेरे सर में मैंने पहनी हुई है। तो फ्रंट साइड में भी इग्नाइट की ब्रांडिंग, और ये रहा इसका ट्रांसपेरेंट वाइज़र।
जिसको कि ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैनुअल तरीके से आपको इसको ओपन करना पड़ता है। तो ये हमारा वाइज़र ओपन हो जाता है, ये फुल ओपन है वाइज़र। तो इसमें बीच बीच में आप लॉक टाइप के छोटे छोटे, तो जितना आपको चाहिए वेंटिलेशन के लिए आप इसको उतने पार्ट कर सकते हैं, आपका वाइज़र कहीं नहीं जाने वाला। तो मैक्सिमम इतने तक जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेन हेलमेट की कमज़ोरी रहती है चीक साइड में, इधर साइड में। तो यहाँ पे काफ़ी मजबूत है इसका शेल। और ग्राफिक्स आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा, मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये लिया। तो ग्राफिक्स तो अपनी पर्सनल चॉइस है, मेन तो सेफ्टी की बात है। सेफ्टी तो सब में वही मिलेगी, बाहर का ये ग्राफिक्स आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। बाकी नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। फ्रंट वाला एयर वेंट्स तो आपको ऑलमोस्ट हर हेलमेट में मिलता है। फ्रंट वाला चिन वाला जो एयर वेंट होता है, यहाँ से हवा इनटेक होती है। दूसरा मिलता है आपको यहाँ पे सर के ऊपर में ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से भी हवा जाएगी आपके अंदर। और एयर जो बाहर निकलेगी वो निकलेगी यहाँ से और यहाँ से। आई होप कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा। तो इन 3 जगहों से आपकी हवा बाहर निकलेगी। तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैडिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया ऑलमोस्ट, मतलब 1 हफ्ते से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने लॉन्ग राइड की थी इसमें, मतलब गौचर टू देहरादून। तो मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था, तो उसी को रिपेयर करवाने गया था, तो उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है। और मैं बताऊँगा कि हाँ, ड्रोन सेफ्टी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में भी, और कितना खर्चा वगैरह कुछ आता है अगर आपका ड्रोन क्रैश होता है तो क्या है मतलब इंडिया में सिस्टम। तो उसकी बात बाद में करते हैं, और पहले मुद्दे की बात पे आते हैं। तो पैडिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। शुरू में दिन में हार्ड थी पहले दिन, तो अभी थोड़ा मतलब पहन के थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है। तो पहले दिन टाइट भी लग रहा था थोड़ा, तो अब उतना टाइट महसूस हो नहीं रहा। बाकी ये रहे इसके स्ट्रैप्स, और इसमें आपको मिलता है डबल डी रिंग सेटअप। ये डबल डी शेप की होती है, तो 2 डी हैं तो डबल डी इसलिए बोलते हैं। 2 डबल डी थोड़ा लगाने में आपको परेशानी होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि मसल मेमोरी बनने में टाइम लगता है। तो मैं इसका भी बता दूंगा कि इसको कैसे लगाते हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट माना जाता है। जो मोटर बाइक की रेस वगैरह होती है तो उनमें भी यही वाला सिस्टम रहता है, उन हेलमेट्स में। मतलब भले वो हेलमेट्स बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन सिस्टम डबल डी रिंग वाले ही रहते हैं। क्योंकि जब आप नीचे गिरते हैं या कोई भी राइडर नीचे गिरता है, मैं तो नहीं चाहूँगा कभी किसी के साथ में ऐसा हो कि आपका हेलमेट ज़मीन को कभी टच करे, आप हमेशा सेफ रहें। तो जब भी आप नीचे गिरते हैं तो जैसे ही हेलमेट नीचे लगता है तो वो सिंगल वाला फट से खुल जाता है, तो जिससे हेलमेट बाहर छटकने के चांस रहते हैं। तो डबल डी रिंग में आपका हेलमेट मतलब आपके सर पे ही हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, जिससे कि चोट लगने के चांसेस ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हेलमेट का काम ये है मेन, सर को बचाना। अगर हेलमेट ही सर से निकल गया तो फिर बात ही क्या रही। तो डबल डी रिंग सेटअप वन ऑफ द सेफेस्ट, सबसे सेफेस्ट मतलब माना जाता है। तो जिसमें डबल डी रिंग सेटअप नहीं रहता उसमें DOT सर्टिफिकेशन मिलता भी नहीं है। तो अमेरिका इसी चीज़ को एक मतलब एक क्राइटेरिया भी मान सकते हैं कि डबल डी रिंग सेटअप जिस हेलमेट में होगा तो उसको मतलब DOT सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इसमें पिन लॉक 30 मिलता है आपको। यहाँ पे आपको पिन लॉक 30 की ये ब्रांडिंग दिख रही होगी। इसमें आपको एक डबल वाइजर टाइप का दिख रहा होगा, ये शेप दिख रहा है आपको इस साइड में अंदर। तो ये एंटी फॉग के लिए है, ये भी एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर है। ये मेनली फॉग के टाइम पे यूज होगा, ठंडियों के टाइम पे। क्योंकि जब हम लोग वाइज़र नीचे करते हैं ठंडियों में तो ऊपर करके चलना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ठंडी हवा से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ऑलमोस्ट सभी लोग वाइज़र नीचे डाउन करके चलते हैं। तो वाइज़र जैसे नीचे करते हैं तो हमारी सांसों से फॉग बनने लगता है और वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वो ना बने, ताकि हमारी विजिबिलिटी इम्पैक्ट ना हो, इसलिए ये पिन लॉक सिस्टम इसमें दिया गया है। पिन लॉक 30, 70, 100 आता है, तो अलग अलग लेवल हैं। पिन लॉक 30 इसमें पिन लॉक 70 देते, तो क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग पिन लॉक 70 देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो स्टील बर्ड को इसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है प्राइस के हिसाब से। और बाकी एक और चीज़ मिलती है इसमें आपको, यहाँ पे हेलमेट ये
वाइज़र लॉक करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जिससे कि आपका वाइज़र ऊपर नहीं होगा। जैसे अभी ऊपर होता है ऐसे में, जब इसको आप लॉक कर देंगे तब ये आपका वाइज़र ऊपर नहीं होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड एक और चीज़ मिलती है आपको इसमें, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसमें आपको सनशेड में मिलता है। सनशेड को आपको मैनुअली हाथ से करना पड़ता है। ये आपको सनशेड मिलता है धूप से बचाने के लिए। गर्मियों के टाइम पे काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि आपको चेहरे पे हवा भी चाहिए होती, लेकिन आप आंखों को धूप से बचाना चाहते हैं। तो इसको नीचे करेंगे तो पूरा गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी अंदर, इसलिए सिर्फ इन चश्मों को नीचे करें और यहाँ से हवा जाती रहेगी, आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा। बाकी वेंटिलेशन के लिए ये चिन माउंट और ये सब तो है ही, यहाँ से हवा जाएगी, लेकिन जो फ्रंट से जितनी हवा जा सकती है उतना यहाँ से जाना पॉसिबल है नहीं। तो स्टील बड का ये है, इसको मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जॉर में यहाँ पे एक लॉक सिस्टम टाइप का रहता है इसको नीचे करने का, लेकिन जो अंदर वाला मैकेनिज्म होता है वो समय के साथ में ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये वाला ज़्यादा सही है। इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं, कितना ऑटोमेटिक ढूंढेंगे, कुछ चीज़ें मैनुअल भी कर लिया करो। तो ये था हेलमेट। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग इसकी मुझे पड़ी 4400 रुपये। तो ये मैंने दून हेलमेट से लिया है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँगा उनका नीचे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो खुद पर्सनली गया नहीं था, मैंने अपने एक दोस्त को भेजा था वहाँ, तो उसने वीडियो कॉल के थ्रू मेरे को ये हेलमेट पसंद आ गया था। तो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि फ्री गिफ्ट दे रहा है, तो फ्री गिफ्ट वाला जो होता है ना, तो वो सारा वो 400 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा ले रखे हैं वो सारे इन फ्री गिफ्ट के उसमें इंक्लूड ही मान के चलो। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, कुछ नहीं मिलता है फ्री। आज के डेट में तो स्पेशली नहीं, पहले के ज़माने में थोड़ा मिलता भी था, लेकिन दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए पे करना ही पड़ता है। तो गिफ्ट एक थोड़ा लालच टाइप का भी है कि हाँ लोग सोचेंगे कि हेलमेट के साथ में कुछ मिल रहा है, तो वो देखने वाली चीज़ हो जाती है। बाकी हेलमेट काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है और चीक्स की पैडिंग भी अच्छी है। यहाँ पे आपका हेलमेट मतलब हाई स्पीड पे भी हिलता नहीं है। तो मैं इसको 400-500 किलोमीटर की राइड पे टेस्ट करके आ चुका हूँ, जो मेरा पहले दिन मतलब हेलमेट का उद्घाटन मैंने किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाईवे पे। और विजिबिलिटी की बात करें तो ठीक है, मतलब हेलमेट से आपको इतना ज़्यादा मुड़ मुड़ के देखना नहीं पड़ता, इतने आपका एरिया मतलब कवर कर देता है सही से। थोड़ा इस साइड में ब्लाइंड स्पॉट बनता है हल्का सा, तो जो SB17 वाला हेलमेट है उसकी विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा थी इस साइड से, तो यहाँ पे आपके ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनते थे क्या। तो इसमें इतना तो ठीक दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इतना में ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं। तो धीरे धीरे आदत हो जाती है आपको। बाकी बिल्ड क्वालिटी और वो सब तो ठीक है, प्राइसिंग भी मैंने बता दिया आपको। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑनलाइन ख़रीदें। ऑनलाइन आपको 4000 समथिंग का मिल जाएगा, 4100 मान के चलिए, 4037-38 रुपये का मिलता रहता है, 4100 मान के चलिए राउंड फिगर। और 300 रुपये आपके बच गए, तो उसमें तो आप ये LED लाइट कितने रुपये की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 50 रुपये की तो होगी, 100 रुपये की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बालाक्लावा आप पहनोगे नहीं, जैसे मैं भी नहीं पहनता, तो फ्री गिफ्ट मेरे किसी काम का नहीं है। बाकी वो स्लीप्स होते हैं जो धूप में जलने के बचाने के लिए, वो भी मैं पहनता नहीं हूँ, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रखी है। तो वो भी मैं यूज़ नहीं करता, तो वो भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे एक काम का चीज़ ये है, बस ये लाइट काम आ जाएगी हेलमेट पे पीछे माउंट करने के लिए, कि हाईवे पे या रात के टाइम पे चलते टाइम पीछे वाली गाड़ी को सिग्नल रहता है कि हाँ आगे कोई जा रहा है, क्योंकि लाइट इसकी ब्लिंक होती रहती है। तो एक फ्री गिफ्ट में जो काम की चीज़ मेरे लिए है वो सिर्फ यही है। तो इसको भी खोलते हैं और इसको भी चिपका देते हैं। तो इसमें मिलता है आपको ये USB A to माइक्रो USB चार्जिंग केबल। दूसरी आपको मिलते हैं ये लाइट, यूज़र मैनुअल। एक लाइट के लिए तो यूज़र मैनुअल क्या ही पढ़नी। 2 आपको रबड़ बैंड मिलते हैं छोटे से, आई डोंट नो कि इनका क्या यूज़ हो पाएगा। और आपको मिलते हैं ये 2 स्टिकर टाइप के,
शायद ये एलईडी के पीछे ऐसे ही चिपका करके हेलमेट पे चिपकाने के लिए है, क्योंकि इस पे गोंद होगा, शायद होना तो चाहिए गोंद। तो इनको रखते हैं पहले साइड, पहले एलईडी चेक करते हैं। तो ये चार्जिंग वाली एलईडी है, इसको A2 माइक्रो USB इन्होंने चार्ज करने के लिए दे रखा है। तो इसमें 2 एलईडी लाइट्स हैं छोटे छोटे, एक बटन है। तो जैसे इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे हम तो ये लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, तो अभी अलग अलग कलर में ये लाइट ब्लिंक हो रही है। तो एक और बार दबाते हैं हम, तो ये अभी थोड़ा स्लो हो चुकी है लाइट। एक और बार दबाते हैं तो ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, वाइट वाली दब दब कर रही है। एक और बार दबाया तो रेड लाइट ब्लिंक हो चुकी है, तो ये थोड़ा स्लो हो रही है। अब ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट और ये पीली लाइट और ये वॉयलेट और ये आसमानी लाइट होगी स्काई ब्लू टाइप की, और ये वाइट वाली जो बिल्कुल ब्लिंक कर रही है। और ये थोड़ा स्लो वाला मूवमेंट इसका मोड है। तो मेरे हिसाब से कौन सी वाली लाइट ज़्यादा सही रहेगी? लाइट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इंटेंसिटी इसकी काफ़ी सही है। मतलब अभी तो खैर उजाले में तो क्या ही पता चलेगा, लेकिन इस हिसाब से दिख रहा है मुझे, इतनी दूर से वॉल पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो दिख रहा है मुझे, मतलब काफ़ी। तो बेसिकली मैं रेड लाइट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो कि दूर से भी दिख जाती है। इसलिए आपकी गाड़ियों की ब्रेक लाइट ये सब चीज़ें रेड कलर की होती हैं, क्योंकि वो दूर से सिग्नल हो जाए, जो डेंजर का साइन होता है या कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखानी है कि जो दूर से नज़र आ जाए, तो रेड लाइट ज़्यादा बेटर रहेगी। इसको बंद करने के लिए वही लॉन्ग प्रेस करेंगे बटन को और ये लाइट हमारी बंद हो चुकी है। तो देखेंगे इसका बैटरी कितना चलता है। वैसे एलईडी तो कम ही कंज्यूम करती है लाइट। अब इसको चिपकाते हैं हम हेलमेट के पीछे। तो हेलमेट के ऊपर मैंने एलईडी माउंट कर दी है। थोड़ी देर में सख्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आप डबल टेप चिपकाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, कब तक टिकता है। और ये अगर जैसे हम ऑन करते हैं इसको, ठीक है, मस्त लग रही है लाइट। मोड चेंज करने के लिए एक और बार बटन दबाएंगे तो ये वाली ज़्यादा बेटर है, जी इसमें हर कलर दिख रहा है, मतलब ठीक है। वाली बंद करते हैं फ़िलहाल के लिए। अब मैं इसको पहन के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा इस टाइप का इसका लुक। तो डबल डी रिंग सेटअप करने के लिए आपको ये 2 डी हो गए, ये वाला स्टेप हो गया, इनको इसके अंदर से डालना है। निकल गया। उसके बाद जो इस साइड वाली डी है, ये वाली, जिसके ऊपर ये रेड कलर का है, इसके अंदर से इसको ऐसे करके इस साइड निकालना है। और यहाँ पे एक टीच बटन मिलेगा आपको। तो इस पर टीच बटन है, लेकिन इसका टीच बटन प्लास्टिक वाला था, वो टूट गया, तो इसको मैं इधर ही फंसा के रखता हूँ। तो ये रहा इसका कुछ लुक। और विजिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इसका साइड लुक हो गया, और बैक साइड से कुछ इस टाइप से। और वाइज़र को लॉक करने के लिए ये हो गया आपका वाइज़र लॉक। अनलॉक करने के लिए ये आपका वाइज़र अनलॉक हो गया। तो कंफर्टेबल काफ़ी है। पहन के थोड़ा हल्का सा मतलब ठीक हो गया। पहले दिन बहुत टाइट था, अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाई स्पीड पे भी इजीली। ये इसका सन वाइज़र हो गया। तो इस टाइप का इसका लुक है कुछ।
तो ये था भाई हमारा कुछ हेलमेट, और बाकी इसके साथ में स्टील बर्ड का बैग मिलता है हेलमेट को आपको कैरी करके ले जाने के लिए। जो सबसे मुझे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी है, क्योंकि मेरे को एक हफ़्ता हो चुका है इसको यूज़ करते करते, कि जो इन्होंने इस पर टीच बटन दिया था डबल डी रिंग के अंदर लगाने के लिए यहाँ पे, तो ये मतलब ये टूट चुका है। 4,500 के हेलमेट में आप एक 5-10 रुपये का मेटल वाला टीच बटन नहीं दे सकते हो, तो क्या कर रहे हो आप? इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग ठीक नहीं है स्टील बर्ड। अगर बाई चांस इन फ्यूचर कभी ये वीडियो स्टील बर्ड तक पहुंच जाए, जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाली बात है यार, 4,500 रुपये का हेलमेट और एक मतलब प्लास्टिक वाला टीच बटन आप इस पर दे रहे हो, और वो भी ऐसे कि मतलब वो टूट गया इतनी जल्दी, तो तब लगता है यार कि मतलब खाली एक प्रीमियम बोल के मतलब तुम कुछ भी प्रोडक्ट चिपका रहे हो, क्वालिटी मतलब है नहीं स्टैंडर्ड। एक 10 रुपये का टीच बटन यार हमसे ले लो 10 रुपये, उस पर चिपका दो, अब 10 रुपये भी हम ही दें मतलब, तो छोड़ो उसको। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक है इसके साथ में। अब देखते हैं कि इसकी पैडिंग कितने साल चलती है, क्योंकि जो आपका मेन चीज़ होती है पैडिंग धीरे धीरे ख़राब होती है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इसकी पैडिंग रिमूव कर सकते हैं आप। इधर साइड में टीच बटन है, तो आप पैडिंग रिमूव करके इसको धो करके फिर से इंस्टॉल करके मतलब सही कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि हेलमेट सर की गंदगी, तेल वगैरह, वैक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हैं अपने अपने हिसाब से, तो उससे हेलमेट के अंदर ये पसीना हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे हेलमेट के अंदर का चीज़ें, ये पैडिंग जो है उसमें मतलब गंदी स्मेल आती है, तो बीच बीच में धोते रहना ज़रूरी है, खास करके गर्मियों में। तो ये चीज़ सही है कि इसकी पैडिंग हम लोग निकाल सकते हैं और इसको धो सकते हैं। बाकी एक और चीज़ मिलती है इसमें, आपको चिन कर्टेन मिलता है, जो कि यहाँ से मतलब कवर रहता है आपका, ताकि यहाँ से धूल मिट्टी इस साइड से अंदर ना जाए, तो ये भी आपका कवर रहता है। या फिर आप मोटो व्लॉग वगैरह करते हैं तो यहाँ से भी बंद रहेगा, तो हवा मतलब अंदर उतनी कम जाएगी, तो जिससे आपकी वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो यही था इस हेलमेट का ओवरव्यू। बाकी केदारनाथ वाला व्लॉग अभी पेंडिंग है, मैं कबाड़ खुलने से पहले चला गया था वहाँ 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद मैं शादियों में बिजी हो गया, तो वो ब्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी तो कबाड़ खुले हुए 15-20 दिन हो गए, लेकिन डालेंगे उसको बहुत जल्द। पहले तो ये वाली वीडियो आ जाएगी खैर। बाकी अगर आपको ये हेलमेट ख़रीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन आप ख़रीदें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्री गिफ्ट्स के चक्कर में ना पड़ें। फ्री गिफ्ट में मैंने बताया कि जैसे कि ये LED लाइट ही खाली इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके काम आ सकती है। बाकी बालक लावा ये सब आपको मार्केट में भी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए 300-400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेज़ोन पे सबसे सस्ता मिल रहा है आई थिंक, उसमें 4,000 समथिंग का आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा महंगा है, पता नहीं क्यों। और स्टील बर्ड की वेबसाइट पे भी चेक नहीं किया मैं, उसका भी लिंक दे दूँगा। स्टील बर्ड की वेबसाइट पे सेम उसका, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए राइड सेफ, और अपने को तो सेफ चले मार्केट साइड में ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि आप खुद तो अपनी जान को रिस्क में डालते हैं, दूसरों की जान को भी रिस्क में डालते हैं, क्योंकि रिस्क लिया जाता है अपनी जान के साथ में, दूसरों के साथ में नहीं। उसके बाद तो कुछ टाइम बाद हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, अतुल भाई रेवार फ्रॉम माउंटेन्स, उनका यूट्यूब चैनल ही है, तो वो यहीं अंगोद के हैं, गौचर अंगोद गांव है यहीं से लगभग 9-10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम लोग रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक राइडिंग ग्रुप क्रिएट करने का सोच रहे हैं, जिसमें कि हमको गौचर और आसपास से ऐसे लड़के चाहिए जिनके पास अपनी गाड़ी हो और गाड़ी के सारे पेपर्स कंप्लीट हो और उनके पास लाइसेंस हो, और बिना हेलमेट के हमारे साथ में कोई नहीं आ सकता है। ये हमारा क्राइटेरिया है मेन। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे से हम लोग ये चीज़ प्लान करते हैं, और आसपास के क्षेत्रों में इधर उधर रोड सेफ्टी को लेकर के आप कैसे एक प्रोफेशनल और सिंसियर राइडर जिसको हम कहते हैं वो कैसे बने, और वो चीज़ हमको सब जगह फैलानी है कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, जो छपरीगिरी होती है ना वो नहीं करनी है आपको। तो प्रॉपर सेफ्टी और रूल रेगुलेशन का पालन करते हुए, और अपना तो ध्यान रखनी है, रोड पे चलते हुए जो पैदल लोग चल रहे रहते हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो उसी का अवेयरनेस हम लोग फैलाने की कोशिश करेंगे उसके थ्रू, अपनी राइड्स के थ्रू। तो हर संडे को ये राइड होगी, तो धीरे धीरे बनाते हैं ग्रुप, और हो जाओ यार, ज्वाइन हो जाओ। तो कांटेक्ट करो, एक ग्रुप बनाते हैं और
संडे से राइड चालू करते हैं। तो गौचर और आसपास से जितने भी लोग हैं कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, क्योंकि दूर के लोग तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा हमारे साथ में ज्वाइन करना, लेकिन हमारे शहर के एटलीस्ट गौचर के तो हों, और कणपिया के भी, कणपिया और गौचर के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो कर सकते हैं राइड्स ज्वाइन, तो ऐसी बात नहीं है। तो चलो मिल के कुछ बनाते हैं नेक्स्ट संडे से। तो पहले कांटेक्ट करें, ग्रुप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।